नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन जो हमने थ्योरी पढ़ रखा है गृह प्रबंध में। हमारा जो होम साइंस का है वो पहला यही सब्जेक्ट थी, हमने पढ़ाया था थ्योरी में गृह प्रबंध। इसके हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और ये हर संडे को सिर्फ क्वेश्चन होगा, उसमें थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कशन भी हो सकता है। देखिए गृह प्रबंध क्या है। गृह प्रबंध क्या, जैसे कि हमने आपको इसके पहले भी पढ़ा है, तो गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। गृह प्रबंध क्या है? मानसिक प्रक्रिया। ओके। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किसने गृह प्रबंध को बांध कहा है? तो पी देवदास ने गृह प्रबंध को बांध कहा है। फिर देखिए किसने गृह प्रबंध को व्यवहारिक विज्ञान कहा है? तो ये कोटजीन महोदय हैं। कोटजीन ने जो है गृह प्रबंध को व्यवहारिक विज्ञान कहा है। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है गृह प्रबंध के चरण। तो गृह प्रबंध के निम्न चरण होते हैं। हम यहाँ निम्न चरण लिख सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि वो कौन कौन से चरण हैं। निम्न चरण में आपका आएगा विकल्पों को ढूंढना। नंबर 1 पे आएगा विकल्पों का ढूंढना। ठीक है। इसी तरह से हमारा मतलब निम्न का मतलब ही होता है कि एक से अधिक। ठीक है। जैसे कि विकल्पों का ढूंढना और समय की परिभाषा करना, समस्या की परिभाषित करना, विकल्पों पर उपयोगिता अनुसार विचार करना, जो भी हमारे विकल्प है उसको उपयोगिता अनुसार विचार करना, ये सब जो हमारा आता है। ठीक है। ओके। उसके बाद देखिए आयोजन के चरण। आयोजन के 2 चरण होते हैं। आयोजन के कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। ठीक है। आयोजन के चरण होते हैं जो, वह देखिए एक आपका होता है दीर्घकालीन आयोजन और एक आपका अल्पकालीन आयोजन। एक हो कौन सा होता है? दीर्घकालीन आयोजन और दूसरा आपका एक आता है दीर्घकालीन आयोजन और दूसरा आपका अल्पकालीन आयोजन। दूसरा क्या है? अल्पकालीन आयोजन। ठीक। देखिए दीर्घकालीन आयोजन जो होता है वो लंबे समय के लिए होता है और ये दीर्घकालीन जो है अल्पकालीन पे ही डिपेंड करता है। कैसे? जैसे हमको बच्चे को पढ़ाना है और वो पढ़ने के बाद वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो हमें अल्पकालीन को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे हम उसकी पहले जो है बेसिक नीड पूरी करेंगे। बेसिक नीड का मतलब उसको हम पहले 1 2 3 4 5 6 7 11 पढ़ाएंगे। यूकेजी एलकेजी ऐसे हम उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद हम उसको कुछ पैसे इकट्ठा करेंगे। उसके बाद हम जो उसको ग्रेजुएशन और उसको जो है एमबीबीएस के बारे में ध्यान देंगे। तो वह जो तैयारी हमारी होती है, हम बचाकर कुछ आयोजन करके रखते हैं, वही हमारा दीर्घकालीन में शामिल होता है। यह किस पर डिपेंड करेगा? अल्पकालीन के ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ गई होगी? ओके। ठीक। अगला हमारा चैप्टर है मूल्यांकन के प्रकार। अब देखिए आयोजन में जो है हमारा गृह प्रबंध में मूल्यांकन क्या कहता है? मूल्यांकन के कई प्रकार होते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए मूल्यांकन के प्रकार में इसमें हम 3 चीजों को ध्यान में रखेंगे। मूल्यांकन को 3 चीजों में ध्यान रखेंगे। मूल्यांकन को हम देखते हैं। मूल्यांकन कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहले एक देखिए सर्वोपरि मूल्यांकन, ठीक, सविस्तार मूल्यांकन, ओके। उसके बाद आपका इसी में आता है औपचारिक मूल्यांकन। ठीक। इसी में आपका आता है अनौपचारिक मूल्यांकन।
ठीक है। तो आपका जो है सविस्तार मूल्यांकन, सर्वोपरि मूल्यांकन, इसके बारे में हमने डिटेल में आपको बताया है कि जो है यह क्या चीज़ है। देखिए, सर्वोपरि मूल्यांकन यानी कि सब ऊपर ऊपर मूल्यांकन करना किसी चीज़ के बारे में। सविस्तार मूल्यांकन, किसी चीज़ को विस्तार में जानकारी लेना। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, फर्स्ट एक में हुआ LKG UKG, और आगे चल के क्या पढ़ा तो उसका हम डिटेल में मूल्यांकन करेंगे कैसे क्या है। औपचारिक यानी कि वह एक उसकी जो निश्चित समय होती है, निश्चित कार्य होता है, निश्चित समय में वह कार्य संपन्न किया गया, वह औपचारिक हो गया। अनौपचारिक का मतलब होता है इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, वो किसी समय किसी भी वक्त कोई भी कार्य किया जा सकता है, इसे अनौपचारिक मूल्यांकन कहते हैं। इस तरह से ये कई मूल्यांकन हमने आपको डिटेल में बता रखा है, फिलहाल हम यहाँ पे यही देखेंगे। उसके बाद देखते हैं प्रबंधक के गुण। प्रबंधक के गुण, इसमें मेन पॉइंट वही चीज है, प्रबंधक का गुण। प्रबंधक का गुण कैसा होना चाहिए? प्रबंधन के सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? दूरदर्शिता होनी चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? व्यवहारिक कुशलता होनी चाहिए, व्यवहारिक कुशलता। देखिए, अगर कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी कोई अच्छा हो, प्रबंधक कितना भी अच्छा हो, उसके पास ज्ञान नहीं है, दूरदर्शिता नहीं, दूर तक सोचने वाला उसके अंदर क्षमता ना हो, निर्णय लेने की क्षमता ना हो कि वह सही कर रहा है गलत कर रहा है, कौन सा काम उसे पहले करना चाहिए कौन सी बाद में करना चाहिए, व्यवहारिक कुशलता नहीं, व्यवहार उसका अच्छा नहीं है, तो उसके पास सब कुछ रहते हुए भी वह बेकार हो जाता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम अपने कार्य को करते हैं। उसके बाद देखिए गृह व्यवस्था की आवश्यकता और महत्व। गृह व्यवस्था की आवश्यकता और महत्व। गृह व्यवस्था जो है अत्यंत आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। जैसा कि हमने इधर देखा है, तो वही गृह व्यवस्था जो हमारी होती है, यह कार्य सही और सही समय पर संपन्न हो, ठीक है। कार्य सही और सही समय पर संपन्न हो, यह नहीं कि हमें जो है हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका कोई समय नहीं है, तो वो तो औपचारिक में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा कार्य जो हम कर रहे हैं वो सही हो और सही समय पर संपन्न हो। यह कार्य व्यवस्था के महत्व होते हैं। इसके तमाम सारे डिटेल में आपने देखा आपको। उसके बाद हम देखते हैं निर्णय के प्रकार। निर्णय के प्रकार में हम देखते हैं आपको निर्णय, देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका व्यक्तिगत निर्णय और एक सामूहिक निर्णय। एक होता है व्यक्तिगत निर्णय और दूसरा होता है सामूहिक निर्णय। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यह देखिए व्यक्तिगत निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय का मतलब होता है जो व्यक्ति स्वयं निर्णय करता है, और व्यक्तिगत निर्णय कुछ हद तक ज़्यादा सही होता है, क्योंकि हमने जो डिसाइड किया, जो हमें कार्य करना है, वह हम खुद निर्णय लेंगे और उसको हम जल्द से जल्द कार्य करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। सामूहिक निर्णय ये उतना अच्छा नहीं होता है, इसकी अपेक्षा उतना अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे लोग होंगे और जब हम सबकी बात को सुनेंगे और सभी अपने अपने बातों को कहेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे, तब तक जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उसमें हमें देरी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? निर्णय के प्रकार देखिए, ये हो गया निर्णय में, मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय हो गया। निर्णय लेना प्रबंधन का हृदय। अब देखिए, निर्णय लेना प्रबंधन का हृदय ग्रास एवं कैंडेल ने कहा है। किसने कहा है? ग्रास एवं कैंडल, यह एक राइटर है, ठीक। तो आज में हमने यही पढ़ा है आपको। हमने यही पढ़ा गृह प्रबंध क्या है, तो यह एक मानसिक प्रक्रिया है। किसने गृह प्रबंध को बांध कहा है? तो पी देवदास ने गृह प्रबंध को बांध कहा है। गृह प्रबंध व्यवहारिक विज्ञान है, तो यह कोर्जीन महोदय ने कहा है। गृह प्रबंध के चरण, तो गृह प्रबंध के निम्न चरण होते हैं।
जैसे विकल्पों को ढूंढना, समस्या का समाधान करना आदि। ठीक है। आयोजन के प्रकार, आयोजन देखिए दो प्रकार के होते हैं, दीर्घकालीन, अल्पकालीन। कहीं कहीं आयोजन के 3 भी होते हैं। एक मध्यकालीन आयोजन होता है, लेकिन मध्यकालीन आयोजन का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है। हम 2 ही मेन पढ़ते हैं, एक दीर्घकालीन और एक अल्पकालीन। जो कि दीर्घकालीन